बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा गाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है उस चैनल पर जो आपका अपना चैनल है, आपकी दुआओं और ताबन से चल रहा है, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, सिंध की अपोजिशन जमातों से, जिसमें ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग भी थे, लेकिन उसके अलावा MQM पाकिस्तान का डेलीगेशन था और GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सिंध की मुख्तलिफ़ जमातें शामिल हैं। पीर पगारा साहब की जमात भी है, दीगर जमातें भी हैं। यकीन जाने कि ये तमाम जमातें फट पड़ी इमरान खान साहब के आगे कि सिंध में जो कुछ हो रहा है। हर एक का अपना एक मसला था, हर एक की अपनी एक शिकायत थी और शिकायतों का महवर थी सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब। और अब दोनों के यानी अपने अपने मसाइल हैं, देहात के, दही इलाकों के और शहरी इलाकों के, और हल नहीं हो रहे। और MQM भी इस पर चीख रही थी कि देखें हमारे साथ हो क्या रहा है, और इस पर उन्होंने फ़ंड्स का भी कहा और फ़ौरन इमरान खान साहब ने ये कहा असद उमर साहब को कि इनको फ़ंड्स का इजरा जितनी जल्दी हो सके मुमकिन बनाया जाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अगर ज़्यादातर देखें तो उनका ताल्लुक सिंध के देही इलाकों से है। वो कहते हैं कि जी वहाँ पर काम ही नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। और इस पर वो कह रहे हैं कि इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है, इतनी बद इंतज़ामी है जिसकी हद नहीं, तो इस तरफ खुदारा तवज्जो दें। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में जो अंदर की ख़बरें हैं वो ये हैं कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा जी करप्शन तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कहीं भी हो, और सिंध तो हमारी वैसे भी तरजीह है और ये नहीं हम उन्हें देंगे कि किसी भी जगह करप्शन हो। और इसके लिए अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी करना पड़ा तो हम सिंध में करप्शन को रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा, हम इस पर तवज्जो देंगे। अब कुछ तो महकमे जो फेडरेशन के अंडर आते हैं वहाँ पर तवज्जो दी जाएगी आने वाले दिनों में। और मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ कि अगर मुराद अली शाह साहब की गिरफ़्तारी भी करनी पड़ी तो वो भी हो सकता है। मुराद अली शाह साहब गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, वज़ीर आला सिंध को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है अगर हालात बेहतर ना हुए तो। और नैब का केस उन पर पहले ही चल रहा है। तो ये हालात हैं इस वक्त सिंध में। और अब गवर्नेंस की अगर मिसाल ले लें तो हालिया मिसालों पर चले जाते हैं। बारिशें हुई, आपने देखा दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए, पानी खड़ा है तो जा ही नहीं रहा। और फिर बिलावल भुट्टो साहब का वो जुमला बड़ा मशहूर जो इमरान खान साहब भी दोहरा चुके हैं कि दफ़ा के बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। उसमें करंट लगने से दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए। इसके अलावा अभी आप देखें कि थर के मसाइल वहीं के वहीं हैं। लोगों को जो तालीम दी जा रही है वो इतना उसका बुरा हाल है। नकल माफिया, हम हर साल खबरें दे देकर थक गए, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। कूड़ा करकट का आपने देखा कि मीडिया में कुछ अर्सा बात हुई और उसके बाद फिर सारे मसाइल वहीं के वहीं। तो जो बुनियादी चीज़ें गवर्नेंस की वही हल नहीं हो रही। कुत्ते के काटने से सिंध में दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए। और आप देखें कि उस पर क्या होता है जी, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यानी आप कोई चीज़ उठा कर देख लें तो बुरा हाल है। ये सब शिकायतें लगाएगी, लेकिन मेन जो शिकायत थी वो थी करप्शन की। ये करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और काम भी नहीं कोई किया जा रहा, तो इस पर कुछ किया जाए। तो इमरान खान साहब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि फेडरेशन लेवल पर, सेक्टरीज़ लेवल पर कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। और करप्शन का ख़ात्मा उन्होंने कहा है कि हम यकीनी बनाएंगे और बड़ी सख्ती से निपटेंगे करप्शन जो सामने आई उस पर बड़ी सख्ती से। तो इस पर अब ये हम कह दें कि तब्दीली का रुख अब सिंध की तरफ होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही इत्तला कर दूं। और अब लग ये रहा है कि इमरान खान साहब कोई रियायत नहीं बरतेंगे। हत्ता कि वहाँ पर यह सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि जी जरदारी साहब से कोई डील वगैरह हो रही है, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन इस पर यानी एक जिस तरह होता है ना कि बड़ा सख्त अपना मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी डील का, किसी तरह की डील का, कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता। अब हाल ही में देखें कि सिंध में जो वाक़या हुआ, कराची में जो वाक़या हुआ दुआ मंगी का, वो बच्ची आज तक बाज़याब नहीं हो सकी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कि हो क्या रहा है। कि आप देखें कि कोई सड़कों पर भी महफूज नहीं है और अगवा हो जाती है एक लड़की और आज तक उसका पता नहीं चल रहा। अब कभी ये जी अगवा बराए तावान की वारदात है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो इनसे ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि दुआ मंगी जैसी लड़कियों से ज़्यादा तो बिलावल हाउस के जानवर महफूज हैं, उनकी बिल्लियाँ और कुत्ते ज़्यादा महफूज हैं कि वहाँ उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन जो सिंध के बासी हैं, कराची के रहने वाले हैं, उनके दिन दिहाड़े अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद कुछ उनका पता ही नहीं लगता। अब इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो एक और बड़ी ख़बर मैं बता दूं कि जरदारी साहब
के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ से भी बड़ी रिकवरियाँ होंगी। पहले ही आपने देखा है जो सिंध में जो कुछ होता रहा, जाली बैंक अकाउंट्स का मामला था, उसमें रिकवरियाँ हो रही हैं। और अभी ओमनी ग्रुप के ज़रिए जरदारी साहब के जो पैसे आएंगे, जो लूटमार वहाँ हुई, वो ओमनी ग्रुप की तरफ से यानी प्ली बार्गेन कह लें या रिकवरी जो भी है वो ओमनी ग्रुप की तरफ से की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा गठजोड़ था जाली बैंक अकाउंट्स में। अब जो बात करप्शन की हो रही है उसमें एक बहुत बड़ी बात ये सामने आई थी कि जो ठेके दिए जाते थे वो जिन ठेकेदारों को दिए जाते थे उनसे किकबैक्स ली जाती थी, और ये दर्जनों ठेकेदार थे जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जो जीआईटी ने बड़ी तफ्तीश की इस जाली बैंक अकाउंट्स में, और इसमें सैकड़ों अकाउंट्स देखे और बहुत से लोगों से तफ्तीश की, और इसी तरह से सैकड़ों लोगों को तफ्तीश में शामिल किया। तो उससे पता लगा कि सिंध सरकार करती ये थी कि ठेके जिन लोगों को देती थी उनसे फिर पैसे लेती थी, किकबैक्स लेती थी, यानी 1 करोड़ का ठेका दिया है तो जनाब 30 लाख या 50 लाख आपने हमें वापस देना है, और बस उसने भी बीच में से पता नहीं 20-25 लाख लगाना है और 20-25 लाख अपनी जेब में रख लेना है। पहले ही 30-50 लाख तो उसने ये सिंध के कर्ता धर्ताओं को दे देने हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को दे देने हैं। और वो जमा कहाँ होते थे? जाहिर है कि पकड़े नहीं जाना, तो इसलिए हमारे किसी अकाउंट में नहीं आएगा जनाब, ये जाली अकाउंट्स में, कोई ठेले वाला, पापड़ वाला, रिक्शे वाला, उसके अकाउंट्स में पैसे तुमने डाल देने। और फिर निकलवा कौन रहा था? जरदारी ग्रुप। तो ये सब कुछ हो रहा था और इसी वजह से ये शिकायतें लग रही हैं इमरान खान साहब को। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हमने किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना, और इसीलिए जरदारी साहब के लिए कोई ढील नहीं होगी, बल्कि रिकवरियाँ होने वाली हैं। अब कुछ हद तक सिंध हुकूमत मोहतात भी हो गई है अब इस मुलाकात के बाद। अब आने वाले दिनों में एक सोलर पावर का एक ठेका दिया जाने वाला है, और पहले तो आपको मैंने खबर दी थी कि जिस तरह से सोलर पैनल पर इतनी बड़ी करप्शन हुई और उसमें अब रिकवरी भी हो गई है, और वो लोगों ने पैसे वापस कर दिए हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो लाइट्स लगानी थी, 2-2 लाख रुपए की एक सोलर लाइट लगाई, उसमें अरबों रुपए की करप्शन की उन्होंने। तो वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी। अब इस दफ़ा सिंध हुकूमत डर गई, अब इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है, उनकी भी नज़रें वहाँ पर होंगी कि कोई करप्शन ना हो, तो इसलिए अब इन्होंने ओपन बिडिंग की तरफ जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 25 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में 400 मेगावाट के लिए। तो अभी इनिशियल है और एक बिडिंग होगी ये फरवरी-मार्च में। तो वो ओपन बिडिंग इसीलिए की जा रही है सिंध हुकूमत ये बिजली की पैदावार के लिए कि जनाब ये अब इमरान खान साहब कहीं हमें पकड़ ना लें, तो अब हम ओपन बिडिंग करेंगे और उसको साफ़ और शफाफ बनाएंगे, कहीं और ही लेने के देने ना पड़ जाएं। वरना पहले तो जो कुछ होता रहा है वो मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ हुआ है। और अब शायद दुआ करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि शायद अब सिंध हुकूमत कुछ मोहतात हो गई है और अब ज़रा खौफ खाएगी कि पहले ही हम पकड़े जा रहे हैं। अभी मैंने सोलर का आपको जिक्र कर दिया, तो आइंदा ना हो। और वो रेंटल पावर्स का मामला अभी तक चल रहा है, तो इस दफ़ा जो बिडिंग कर रहे हैं उसमें वो थोड़े से मोहतात हैं, और इस लिहाज से वो खौफज़दा भी हैं कि कहीं अब पकड़े गए तो फिर कोई बचत नहीं है। एक बात मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब का हालिया एक इंटरव्यू है एक टेलीविज़न चैनल पर, और उसमें बड़ी अजीबोगरीब बात हुई। उसमें उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि अब देखिए ना, इस एक तरफ ये मुलाकात हो रही है और उस पर मुराद अली शाह साहब सख्त नाराज़ हैं कि ये लोग जाकर क्यों इमरान खान साहब से मिल रहे हैं और हमारी तरफ सारी नज़रें क्यों हैं, और नैब ने जो मुझे बुलाया था मैं 2 दफ़ा गया, 1 दफ़ा मैं नहीं जा सका, और सवालनामा दिया है मुझे, उस सवालनामे का कोई जवाब नहीं मुराद अली शाह साहब ने दिया कि ये सारा किस तरह से ये करप्शन होती रही जब वो वज़ीर भी थे, और ये सब उस वक्त जाली अकाउंट्स में पैसे जाते आते थे वो सारा कुछ, और किस तरह से इन्होंने ठेके दिए, और वो उन लोगों को, ये ओमनी ग्रुप हो या जरदारी साहब के करीबी लोग हों, उसका इनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। बहरहाल देखते हैं इनकी गिरफ्तारी होती है नहीं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा जी मैं 2016 में बना वज़ीर आला पहली मरतबा सिंध का, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म, और उसके बाद आ गए शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब से मेरे बड़े ही आला ताल्लुकात थे, बड़े ही ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, कमाल थे। यानी वो तो समझते हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म तो शायद उनको अब मिल ही नहीं सकता। वो तो गुण गा रहे थे उस इंटरव्यू में नवाज़ शरीफ साहब के, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी। भला क्यों जनाब, वो मुक्का कहेंगे उसको, आप जो मर्ज़ी उसको नाम दे दें, कि उस वक्त याशी थी, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त इस तरह ये नहीं था कि इमरान खान तब्दीली का नारा लेकर और जनाब अब सिंध की तरफ रुख कर देगा। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा था जनाब जो मर्ज़ी करो, बस आपने हमें नहीं पूछना, हमने आपको नहीं पूछना। और वही हाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब का था, वो तो चंद महीने के लिए आए थे वज़ीर आज़म। लेकिन बहरहाल तो वो मौजें थीं, वो उन मौजों को याद कर रहे थे, उन मज़ों को याद कर रहे थे कि वो भी क्या दौर था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उधर वज़ीर आज़म थे। चलें, क्योंकि उससे पहले तो जब पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत थी और सिंध में भी, तो वो तो 5 उंगलियां घी में थी। लेकिन उसके बाद चलें, उस वक्त तो मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध नहीं थे। उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर आला बना तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो बड़ी मौजें थी, बड़े मज़े थे।
कोई पूछता नहीं था, जिस तरह मर्जी हाथ मारो। और उस वक्त का ये केस है, ये सारा ये जो जाली अकाउंट्स केस है, तो वो बंद पड़ा हुआ था, किसी ने कभी पूछा ही नहीं हमें, हम जो मर्ज़ी करते रहे। लेकिन अब देखिए हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। ये इमरान खान साहब तो अब नज़रें जमाए बैठे हैं कि सिंध हुकूमत अब जो करप्शन करेगी इसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है, पीपल्स पार्टी को अब करप्शन नहीं करने देनी। तो ये अब लेने के देने पड़े हुए हैं। तो इस वजह से मुराद अली शाह साहब परेशान हैं और सख्त बयानात दे रहे हैं। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और सिंध सरकार भी, उनके वज़ीर भी अब इमरान खान साहब पर के ख़िलाफ़ सख्त बयानात देंगे, आप देखिएगा। और इसी वजह से कि उनको इस तरफ उलझाया जाए कि उनकी नज़र हम पर ना पड़े। मगर ये सारी मुलाकात की वजह से और इन सब बातों की वजह से ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अब पीपल्स पार्टी काफ़ी मोहतात है, तो वो अपने बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी और अटैक मोड में भी जाएगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है, जरदारी साहब से रिकवरियाँ किस तरह होती हैं, मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी होती है नहीं होती, और अब अगर इन्होंने करप्शन की तो क्या कोई नया तरीका अपनाएंगे, क्योंकि नज़रें सारी अब इस तरफ होंगी इमरान खान साहब की। करप्शन वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी बयान दे दिए जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब लोगों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।